दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो में बने रहे। मैं कई बार कुछ काम बस यह सोचकर टाल देता हूँ कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर में कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो रहा है। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नजरिया बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व पूरी तरह समझ चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन कहानी है दोस्तों, तो ये कहानी आपको जीवन बदल सकती है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वो दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने देखा कि खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, मेरे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। इसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु जी अपने शिष्य को कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति के भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देते हैं। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वह दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 साल बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है कि क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहाँ के सारे खेत में दूर दूर तक काफी फसल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। अभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिसे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। दोस्तों, ये कहानी सुन के कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन कहानी के साथ।